देश का शासन करने का अवसर मिलना चाहिए। क्या उसको धरती पर से उखाड़ फेंकना हमारा कर्तव्य नहीं है? भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर कौन सत्ता पे आए कौन ना आए इसके लिए नहीं, लेकिन देश को बर्बादी से बचाने के लिए इस देश को कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने का सपना हम सबको स्वीकार करना है। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि चारों तरफ जब भी विकास की चर्चा होती है तो गुजरात का जिक्र होता है? क्या कारण है? जो लोग गुजरात को प्रेम करते हैं, जो गुजरात के प्रति नाराजगी जिनके दिल में नहीं है, वे लोग क्या कहते हैं? देखो गुजरात में ऐसा हुआ, देखो गुजरात ने क्या किया। और जिनको गुजरात पसंद नहीं है वे क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए इसमें हम गुजरात से भी आगे हैं। यानी पसंद है तो भी ना पैरामीटर गुजरात है, अगर पसंद नहीं है तो भी पैरामीटर गुजरात है। अच्छा किया तो कहना पड़ता है गुजरात से अच्छा किया, बुरा किया तो हिसाब लगता है अभी गुजरात को तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। ये स्थिति क्यों पैदा होगी? मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों को निमंत्रण देता हूं, और बंगाल की धरती तो विद्वान लोगों की धरती है, और सच्चाई और ईमानदारी के साथ लिखने का साहस रखने वाले लोग आज भी बंगाल की धरती में है। क्या समय की मांग नहीं है? स्थितियों का तकाजा नहीं है कि हम इस देश की राजनीतिक गतिविधियों के मॉडल का अध्ययन करें? अब कोई चीज छिपी हुई नहीं है। इस देश ने करीब करीब 50 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन देख लिया है। इस देश ने केरल, बंगाल और त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का शासन देख लिया है। इस देश ने परिवार द्वारा चल रही पार्टियों का शासन देख लिया है। इस देश ने प्रादेशिक पक्षों के द्वारा चल रही सरकारें देख ली है। इस देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देखी। एक प्रकार से पिछले 60 वर्ष में 5 अलग अलग प्रकार की सरकारों के मॉडल इस देश में कार्यरत रहे हैं, और उन सभी सरकारों का उत्तम से उत्तम समय कौन सा हो उठा लिया जाए। 50-100 पैरामीटर तय किए जाए, और किस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया, जनता की भलाई के लिए क्या काम किया, विकास के लिए क्या काम किया, शुचिता की दृष्टि से क्या काम किया, समाज का विश्वास पाने की दिशा में क्या काम किया। अलग अलग मानदंड लेकर के उसको तय किया जाए और फिर लेखा जोखा लिया जाए। इस सच्चे अर्थ में देश की भलाई के लिए काम करने वाली कौन सी सरकारें हैं, सामान्य मानवी की भलाई के लिए काम करने वाली कौन सी सरकारें हैं, इसका लेखा जोखा हो जाएगा। और मित्रों, मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, जिस दिन इस 5 प्रकार की सरकारों के मॉडल का इवोल्यूशन होगा, भारतीय जनता पार्टी
उत्तम से उत्तम परफॉर्मर के रूप में देश के सामने आएगी। आप मुझे बताएंगे मित्रों, इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में राज किया, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही दल का शासन था, विरोध पक्ष तो था ही नहीं। 5-15 लोग आकर मिलकर मुश्किल से जीत करके आते थे। वो दिन थे जब मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, वो दिन था जब जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था, वो दिन थे जब एनजीओ की भरमार नहीं थी, वो दिन थे जब पीआईएल करने की और कोर्ट में जाकर के तूफान खड़े करने की परंपरा नहीं थी। पूरी तरह 3 दशक ऐसे गए हैं कि जिसमें कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कुछ वो जो करे वो आखिरी, ऐसा माहौल था। इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद भी, इतनी सुविधा रहने के बाद भी, रुकावटों का नामो निशान न होने के बावजूद भी, क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी इस देश को कुछ नहीं दे पाई? और आज हम लोग अगर सत्ता में है तो कभी सीबीआई आकर के धमकती है, कोई हफ्ता ऐसा नहीं हुआ कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चली ना गई हो, मीडिया के मित्रों के माध्यम से कोई हमला न हुआ हो, एनजीओ ने कोई तूफान खड़ा न किया हो, विपक्ष काम को रोकने के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ हो। इतने विरोध अवरोध के बीच चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल की सरकार हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार हो, चाहे कर्नाटक में सेक्टर की सरकार हो, चाहे गोवा में मनोहर पर्रिकर जी की सरकार हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकारें चलाने का अवसर मिला है, एक भी सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई गंभीर आरोप नहीं लगे हैं। उन सरकारों के कार्यकाल को देखा जाए, जनता की भलाई के उत्तम से उत्तम निर्णय किए हैं और उत्तम से उत्तम प्रकार से उन्होंने डिलीवरी देकर के दिखाया है। कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, बंगाल को बताने की जरूरत नहीं, क्या हालत कर दी है, तबाह कर दिया, इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। केरल को क्या दिया उन्होंने? चुनाव जीतने के नए नए तौर तरीके खोजने में ही वो 5 साल लगे रहते हैं। पूरी शक्ति सरकारी अधिकारियों के अपॉइंटमेंट तक चुनाव जीतने के लिए काम कौन आएगा, उसी एक लेकर के चलते रहे हैं। अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़े, सार्वजनिक जीवन छोड़ना पड़े, यहां तक उन पर जुल्म करना, यही काम इन लोगों ने किए हैं। और उसके बावजूद भी जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की कोई परिणाम नजर नहीं आता है। मित्र, ये मजदूरों की भलाई का नाम देकर के सरकारें चलाने वाले लोग, मैं उनको पूछना चाहता हूं। अभी अभी भारत सरकार का एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट ये कह रहा है पूरे हिंदुस्तान में
कम से कम नौजवान बेरोजगार कहीं है तो उस राज्य का नाम गुजरात है। और जहां ये यूपीए वाली सरकारें हैं, जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां सबसे अधिक नौजवान बेरोजगार है। क्या दिया आपने? और इसलिए भाइयों बहनों, हम अध्ययन करके बारीकियों की जानकारियों के साथ देश की युवा पीढ़ी को, देश के नागरिकों को प्रशिक्षित करने का हमारा दायित्व है कि भले हम छोटे होंगे, भले आज बंगाल में हमारी उपस्थिति कम होगी, लेकिन हमने जो रास्ता चुना है उस रास्ते ने कई राज्यों का भला किया है। बंगाल का भी भला हम कर सकते हैं। ये बात जनता के विश्वास में हम पैदा कर सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी में अभी विवाद चल रहा है। एक पावर सेंटर हो कि दो पावर सेंटर हो, मुझे समझ नहीं आता है इस विवाद में तो हम क्या समझे। आप मुझे बताइए मित्रों, कितने पावर सेंटर बाद की बात है, कहीं पावर नजर आ रहा है? पावर हो तो फिर कितने सेंटर वो बाद में चर्चा करें, पावर ही नजर नहीं आ रहा है। और सिर्फ बैटरी बदलने से गाड़ी चलने वाली नहीं है। मित्र, आप यहीं बंगाल में 100 कार्यकर्ताओं को मिलिए कांग्रेस के। यहां हमारे पत्रकार मित्रों से एक छोटा सा प्रार्थना करके आज जाना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि बंगाल के पत्रकार मेरे प्रति बहुत ही प्रेम रखते हैं, तो जरूर मेरा एक काम करेंगे और जरूर मेरा एक काम करेंगे। आप 100 कांग्रेस के मित्रों का एक सहज रूप से इंटरव्यू लीजिए, छोटा मोटा कोई भी कार्य। एक सवाल पूछिए, उसको पूछिए देश का नेता कौन है। मैं कांग्रेस के लोगों का इंटरव्यू करने के लिए कह रहा हूं। मित्रों, आप देखना 100 में से एक भी व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं बोले। जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री को नेता मानने को तैयार न हो, जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री को देश का नेता मानने को तैयार न हो, पार्टी का नेता मानने को तैयार नहीं हो, वो प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? उनकी पार्टी उनको स्वीकार नहीं कर रही है। आप पूछ लीजिए, मैं और मुझे विश्वास है बंगाल के पत्रकारों की ईमानदारी पर वो जरूर जाएंगे और पूछ करके आएंगे और अखबार में छापेंगे भी। क्या हालत करके रखी है मित्रों। कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा जहां पर कांग्रेस के मित्र विश्वास से कह सके कि हमने ये काम किया। ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, एक नेता तो जहां भी जाते हैं वो कहते हैं हमने मोबाइल दिया। आप में से सबके पास मोबाइल है ना? है ना? आपको किसी ने गिफ्ट में दिया था?
सीधा बैंक में ट्रांसफर होकर के आया था? अपनी जेब के पैसों से लाए हो ना? फिर भी बताइए कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि मोबाइल फोन हमने दिया। ये कैसे? साहब इनकी हिम्मत देखिए, और ये देश देखिए, तो उनको सवाल नहीं पूछ रहा है कि भैया तुम कैसे कह रहे हो कि मोबाइल फोन हमने दिया।